गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू ट्रेंडिंग ट्रेड्स। मैं शाजिब अहमद आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेंडिंग ट्रेड्स पे। और आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है हमारे, या हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं। उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं ये ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूं कि किस तरीके से पीसीआर और प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन को हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले सर बात करते हैं पीसीआर के बारे में। पीसीआर के बारे में भी बात करने से पहले बात करते हैं रेशियो के बारे में, क्योंकि पीसीआर का फुल फॉर्म है आपका पुट एंड कॉल रेशियो। तो पुट एंड कॉल रेशियो समझने से पहले आपको रेशियो समझना जरूरी है। वैसे हम में से ज्यादातर लोगों को पता है कि रेशियो का क्या मतलब है, बट फिर भी एक बेसिक चीज है, इसलिए मैं जस्ट उसे रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। तो रेशियो का मतलब होता है सर किन्हीं दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना इस तरह से कि हमें ये पता लग सके कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी कम या कितनी ज्यादा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 और 5 ये दो वैल्यूज हम ले लेते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि सर 5 10 से कितना कम है। ठीक है। कितने गुना कम है या कितने टाइम्स कम है। तो आप क्या बोलोगे? हाफ है। 10 का हाफ कितना है? 5 है। आपको कैसे पता लगा? आपको ऐसे पता लगा जब आपने 5 को डिवाइड किया 10 से, तो आंसर कितना आया? 0.5। मतलब कितना? हाफ। इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करें और पूछें कि 10 जो है वो 5 से कितना बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा है, तो आप बोलोगे डबल है। भाई 5 का डबल कितना हुआ? 10 हुआ। सिंपल है। बट आपको ये चीज आंसर मिला कैसे? ये आंसर आपको ऐसे मिलेगा जब आप 10 को डिवाइड करोगे 5 से। ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 10 जो है वो 5 से दो गुना बड़ा है, या आप कह लो 2 टाइम्स बड़ा है। ठीक है। तो ये बात हो गई रेशियो की। अब हम लोग बात करते हैं पुट कॉल रेशियो मतलब पीसीआर की। तो पीसीआर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट डिवाइड करना होता है कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है। तो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट कहां मिलेगा? सर एनएससी की साइड पे मिलेगा। कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कहां मिलेगा? एनएससी की साइड पे मिलेगा, ऑप्शन चेन के डेटा में मिलेगा। ठीक है। आई होप आपको पता होगा कि एनएससी पे कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये चीजें आपको पता होंगी। मैं इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। इन केस कोई क्वेरी होती है, आपको नहीं पता है, आप समझना चाहते हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको नंबर ऊपर वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है। इसके साथ आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। आपकी क्वेरीज में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, या आप वीडियो में कमेंट करके भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है। तो बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की। अब आपको ऑप्शन ऑप्शन चेन में दो तरीके का ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। पहला ओपन इंटरेस्ट नाम से दिखाई देगा, दूसरा आपको ओपन इंटरेस्ट चेंज के नाम से दिखाई देगा। अब ये ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या है और ओपन इंटरेस्ट क्या है? देखिए, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? जब से स्ट्राइक जनरेट हुई, क्रिएट हुई है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्ट्राइक जब से भी जनरेट हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 16,500 की पुट। ठीक है। तो ये एक स्ट्राइक है, पुट साइड का एक स्ट्राइक है। तो ये जब भी क्रिएट हुआ 16,500 की पुट कब की भाई? पता चला मैं बोलता हूं कि जून एक्सपायरी। ठीक है। तो जून का जो भी एक्सपायरी का डेट है वो मान लो जून की एक्सपायरी है। जून किस ईयर की? 2022। ठीक है। तो ये क्रिएट हो गई होगी काफी पहले। तो जब भी वो क्रिएट हुई उस डेट से लेके आज की डेट में, आज के टाइम तक का जो भी ओपन इंटरेस्ट है वो आपको ओपन इंटरेस्ट के कॉलम में दिखाई देगा। वो ओआई पूरा एक्यूमुलेटेड होगा। ठीक है। तो वो आपका ओपन इंटरेस्ट हो गया। दूसरे कॉलम में आपको दिखाई देगा ओपन इंटरेस्ट चेंज। अब ये ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या है? ओपन इंटरेस्ट चेंज आपको मॉर्निंग में मार्केट जब मार्केट खुलता है ना, उस टाइम पे आपको जीरो मिलेगा, और उसके बाद धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होनी उसमें स्टार्ट होगी। मतलब क्या है? ओपन इंटरेस्ट चेंज में आपको सिर्फ वो ही ओपन इंटरेस्ट दिखाई देंगे जो उस पर्टिकुलर डे पे 9 बजे के बाद, 9:15 के बाद जो एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ, और टिल द टाइम जो भी एक्यूमुलेशन है उस पर्टिकुलर डे में, इंट्राडे में, वो आपको ओपन इंटरेस्ट चेंज में दिखाई देगा। तो आपको समझ में आ गया कि भाई ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या है। इसी तरीके से वॉल्यूम भी होता है, कई सारी चीजें होती हैं। हम लोग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट चेंज इन दो का पीसीआर लेके चलते हैं। ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, ये आपका पीसीआर हो गया। अब आप एक एग्जांपल ले लो कि जैसे मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से पुट और कॉल के रेशियो को का इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे। तो इंटरप्रिटेशन करने के दो अलग अलग एंगल हैं, आपको दोनों एंगल प्रॉपरली समझने जरूरी है मेरे हिसाब से।
वैसे आपका इंटरप्रिटेशन भी कुछ डिफरेंट हो सकता है, मैं आपको अपने एंगल से इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं कि कैसे करना है। सबसे पहले आप देखो, एक आपको स्टैटिक इंटरप्रिटेशन दिखेगा और दूसरा ट्रेंडिंग इंटरप्रिटेशन दिखेगा पीसीआर का। ठीक है, तो स्टैटिक का क्या मतलब है? स्टैटिक का मतलब है कि पीसीआर की वैल्यू देख के आपको ये बताना कि मार्केट ओवरसोल्ड है, बियरिश है, बुलिश है या ओवरबॉट है। ठीक है, तो यूजुअली आप एक सिचुएशन देखो बियरिश टोन। ठीक है, तो बियरिश टोन आपको कब से कब तक मिल रहा है? 0.8 से लेके 1.0 के बीच दिख रहा है। ठीक है, तो ये बियरिश है, ऐसा कंक्लूजन क्यों निकला? ऐसा कंक्लूजन इसलिए निकला कि पुट डिवाइडेड बाय कॉल, ये क्या चीज है? ये ओपन इंटरेस्ट पुट का, ये ओपन इंटरेस्ट कॉल का। ठीक है, यहां पे आपको वैल्यू मिल रही है 1 के नीचे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ सर कि पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट कम होगा और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तभी तो वैल्यू 1 से नीचे आ रही है। अब यहां पे आप देखो, कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होने का क्या मतलब है? कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होने का मतलब है कि कॉल्स के सेलर्स ज्यादा है। ठीक है, कॉल्स के सेलर्स ज्यादा है। ठीक है, और पुट साइड में सेलर्स कम है। ठीक है, अब ये कॉल में सेलर्स ज्यादा हैं, बायर ज्यादा हैं, क्या है ये एक सेपरेट डिस्कशन है। आपको क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन रिंग मी, यू कैन कॉल मी। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। बट यहां पे आप समझो कि बेसिक इसका क्या फंडा है। बेसिक फंडा ये है कि कॉल साइड में ऑप्शन सेलर्स ज्यादा हैं, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब कॉलर सेलर्स ज्यादा है, तभी आपकी वैल्यू 1 के नीचे आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 1 के कितना नीचे तक? 0.8 तक मार्केट को बियरिश एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, बियरिश कंसीडर करेंगे। और अगर 0.8 के नीचे चली जाती है वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा मार्केट ओवरसोल्ड हो गया भाई। ठीक है, ओवरसोल्ड हो गया का क्या मतलब है? ओवरसोल्ड का मतलब ये है कि भैया आप पुट साइड आप थोड़ा सोच समझ के जाना, मार्केट कभी भी बाउंस बैक हो सकती है। ये स्टैटिक इंटरप्रिटेशन है, ये ध्यान रखिएगा। अभी दूसरे एंगल के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बात यहां खत्म नहीं हो जाती है, बात यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अगर 0.8 के नीचे है तो हम ओवरसोल्ड कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से 1 से लेके 1.2 के बीच बुलिश और 1.2 के ऊपर ओवरबॉट मानेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ रिवर्स केस है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा एंगल अगर हम बात करें तो ट्रेंडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ पीसीआर। ट्रेंडिंग इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? ट्रेंडिंग इंटरप्रिटेशन का सीधे से मतलब है कि हम वैल्यूज तो देख रहे हैं, मतलब ये वैल्यूज की कितनी वैल्यू है ये तो हम देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो पीसीआर की वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे, लाइक 5 मिनट पे या 10 मिनट पे किस तरह से चेंज हो रही है, ऊपर साइड की जा रही है या नीचे साइड जा रही है। अब ये आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको हमारे टेलीग्राम के पोस्ट पे पता चलता रहेगा। वैसे इसके बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर आते हैं जो एक फिक्स ड्यूरेशन पे 15 मिनट पे, हाफ आवर पे अपडेट देते रहते हैं। बट आपको हमारे चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पोस्ट मिलती रहेगी। आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि किस तरह की पोस्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, आपको ये सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप यहां से पीसीआर का ट्रेंडिंग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी ये कैसे निकालना है मैं एग्जांपल में बाद में आता हूं, पहले आपको यहां समझा देता हूं सिचुएशन। तो यहां पे क्या है, डाउन ट्रेंड अगर मिलता है, किस केस में? अगर मार्केट हमारी बियरिश या ओवरसोल्ड है और हमें जो ट्रेंड है वो नीचे के साइड मिलता है, तो इसका मतलब हमें पुट साइड में जाना है। बट ये सिग्नल वीक है, मतलब आप पुट साइड में जाओ तो, बट अपना प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेना, बहुत ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट कभी भी बाउंस हो जाए। ठीक है, और अगर इस सिचुएशन में कि हमारा पीसीआर काफी नीचे है, ठीक है, और सडनली हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाई दे जाता है, तो हमें कॉल साइड में बैठना है और अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे हम यहाँ पे, और एक अच्छा प्रॉफिट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर बुलिश साइड है हम लोग, ठीक है, और हमें डाउन ट्रेंड मिल जाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें बुलिश साइड है अगर हम, और अप ट्रेंड अगर मिल जाता है, तो हमें कॉल साइड एक वीक सिग्नल मिलेगा और पुट साइड हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज यहां मेंशन करना चाहूंगा सर, ट्रेंड आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं अभी ट्रेंड के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, आपको ट्रेंड समझने के लिए, चाहे वो प्राइस का हो या किसी भी चीज का हो, ट्रेंड समझने के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा। अगर वो स्टफ आपको नहीं समझ में आता है तो फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे से इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल पे आता हूँ। आप देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको एक टाइम स्टैम्प मिलेगा, ये डेट है और ये टाइम स्टैम्प है,
और आपको ये ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है कॉल का, ये वैल्यू है। ये ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है पुट का, ये भी वैल्यू है। ये ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है चेंज का, ये भी वैल्यू है। और ये ओपन इंटरेस्ट चेंज का दिख रहा है पुट साइड का, ये भी एक वैल्यू है। ये तो आ गई आपकी वैल्यूज और ये आ गया आपका टाइम। ठीक है, 10:53 पे ये वैल्यूज थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसमें पीसीआर निकाल दिया है ओआई का और पीसीआर निकाल दिया ओआईसी का। मतलब इसका पीसीआर निकाल दिया और इसका पीसीआर निकाल दिया है। ये सिंपली डिवाइड करके हमें मिल गया। कैसे? पुट डिवाइडेड बाई कॉल। तो पुट कौन सा है? ये पुट डिवाइड बाई कॉल। आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला जो कैलकुलेशन हुआ वो हुआ 11:01 पे, मतलब करीब 8 मिनट के बाद, है ना। फिर आपको 11:14 पे मिला, फिर 11:14 पे एक और वैल्यू मिली, फिर 11:18 पे, 11:25 पे। तो ये आपको 10, 5, 15, 20 मिनट के गैप के ऊपर आपको ये पोस्ट आपको मिलती रहती है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सिचुएशन है। सबसे पहले आप देखो 0.851, मतलब ओआई का जो पीसीआर है वो 0.851 है। मतलब हमारा जो मार्केट है वो पूरी तरीके से बियरिश टोन में है। ठीक है, फिर आप देखो पीसीआर ओआईसी 0.565, ये क्या है भाई? ये तो ओवरसोल्ड दिखा रहा है। ठीक है, ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। मतलब आप इंट्राडे कर रहे हो तो भैया अगर आप बियरिश हो रहे हो तो अपना प्रॉफिट जल्दी बुक कर लीजिएगा। ठीक है, बट याद रखिए यहाँ आपको कॉल में बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं, जब तक आपको यहाँ से अप ट्रेंड ना मिले। अब आप देखो नेक्स्ट जो टाइम ड्यूरेशन है, जो नेक्स्ट टाइम स्टैम्प है, उस पर आपको यहाँ पे कितना गैप मिल रहा है? 0.565 से अगला हो जा रहा है 0.566। ये गैप है, बहुत नॉमिनल गैप है। ठीक है, पॉजिटिव हुआ, मानता हूं कि थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन ये ट्रेंड, आप इसका जो डिफरेंस है ना, गैप तो देखो सर, आपको गैप मिल रहा है 0.001 का, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है। ये आपको मिल गया 0.572, इसमें भी कोई बहुत बड़ी गैप नहीं है। और आप वापस आपको 0.566, मतलब आपको फिर से उसी वैल्यू पे आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो पीसीआर है ओआईसी का वो लगभग स्टैटिक है, ना ही अप ट्रेंड है ना ही डाउन ट्रेंड है। बना हुआ क्या है? बियरिश बना हुआ है। ठीक, मतलब आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेना चाहते हो तो आप ट्रेड किधर लोगे? पुट साइड में ट्रेड लोगे। अच्छी ट्रेड आपको कब मिलेगी? जब आपको यहाँ पे पीसीआर ट्रेंडिंग मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे आपको पीसीआर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 देखने लगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारा पीसीआर अभी तक निगेटिव था, बियरिश था, अब कहाँ आ गया? अब अप ट्रेंड में आ गया। मतलब यहाँ पे था, अप ट्रेंड में आ गया, तो मतलब हमें कॉल साइड अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन हो गया पीसीआर का। ठीक है, दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन, वैसे तो सर प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। आपका कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इंडिकेटर्स होते हैं, पीवेट पॉइंट्स होते हैं, है ना, एवरेजेस होते हैं, मूविंग एवरेजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बाइंग जोन, सप्लाई जोन वगैरह वगैरह। तो मैं भी सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको 2 लाइन में समझाने की, और एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आपने प्राइस एक्शन को स्टडी किया होगा, तभी आप ऑप्शन में ट्रेड करने आ रहे हो। इनकेस अगर आपने प्राइस एक्शन को स्टडी नहीं किया है तो आप सबसे पहले प्राइस एक्शन को स्टडी करो। उसके लिए आपको बहुत सारा स्टफ ऑनलाइन मिल सकता है, बुक्स मिल सकती हैं। और भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप मेरे से, बेहिचक आप कॉन्टैक्ट करो मेरे से, जो हेल्प हो सकेगी मैं जरूर करूंगा। ठीक है, बट प्राइस एक्शन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और प्राइस एक्शन की आपको प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें 2 लाइन में आपको समझाना चाहें तो क्या होता है। प्राइस एक्शन का मतलब इतना सा होता है कि प्राइस के मूवमेंट को देख के हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बायर्स स्ट्रांग है या फिर सेलर्स स्ट्रांग है। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें एंट्री किस रेट पे लेनी है, हमें जो एंट्री मिलेगी वो किस जगह पे सही है, किस जगह पे चीपर है। ठीक है, और हमें कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, या कहाँ पे मेरी प्रिडिक्शन या मेरी एक्सपेक्टेशन सडनली रॉन्ग हो गई है, या मूवमेंट हमारे एंट्री लेने के बाद चेंज हो गया है, तो हमें वहां पे स्टॉप लॉस को एक्टिवेट करके बुक कर लेना है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी? प्राइस एक्शन से मिलेंगी। ठीक है, बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए प्राइस एक्शन का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जहां पे बायर्स स्ट्रांग होंगे वहां हम कॉल साइड में अपनी पोजीशन बनाएंगे, जहां पे सेलर्स स्ट्रांग होंगे वहां पे हम क्या करेंगे? पुट साइड में अपनी पोजीशन को बनाएंगे अगर हम बाय कर रहे हैं, और इसका उल्टा करेंगे अगर हम ऑप्शंस की सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब क्या कंक्लूजन निकलता है सर कि हम कैसे काम करते हैं, पीसीआर प्लस प्राइस एक्शन। तो अभी देखिए स्टेप वन अब कितना आसान हो गया। स्टेप वन, हमें सबसे पहले डायरेक्शन पता करना है कि हमें लेना क्या है, पुट लेना है या कॉल लेनी है। वो चीज डिसाइड करने के लिए हमें सीधे से पीसीआर का यूज करना है। इसकी पोस्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, या आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, मेथड मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हो सकता है आप कहीं आप ऑलरेडी उसमें अगर एडेड हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड कर सकते हो, या जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं ऑप्शंस में उन्हें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, स्टेप टू में आप क्या करोगे सर, लेवल्स का कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, लेवल्स क्या होते हैं, लेवल्स होता है आपका एंट्री कितने पे करनी है, एग्जिट कितने पे करना है, स्टॉप लॉस कितना लगाना है। ये बहुत ही क्लियरली आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए है। ठीक है, किसी भी ट्रेड में एंट्री से पहले आप एंट्री लेने के बाद ये सोचने मत बैठना कि अब इसका स्टॉप लॉस कितना लगाएं और प्रॉफिट कितना लें, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और ना ही आप पीसीआर के बेस पे ये कभी भी डिसाइड करोगे कि आप एंट्री ले लो फट से, नहीं सर। पीसीआर आपका सिर्फ ये डिसाइड करके देगा कि आपको पुट जाना है या कॉल जाना है। ठीक है, किस रेट पे एंट्री करनी है वो आपका प्राइस एक्शन डिसाइड करके देगा। ठीक है, हो सकता है प्राइस एक्शन के आपके अपने बहुत सारे मेथड हो, तो आप बेफिक्र होकर उसको यूज करो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पीसीआर का भी आपको आइडिया है, वो भी आप यहाँ पे यूज करो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डाउट्स है आप मेरे से क्लियर कर लो। तो मेरा कुल मिला के आपको समझाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको जो जोन है, मार्केट का जोन है, वो डिसाइड करके देगा पीसीआर, और एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, ये सारी चीजें आपको देगा प्राइस एक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज सर लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए ताकि सभी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।